नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि अप्रैल और मई का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 27 अप्रैल से 5 मई तक का समय आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से आने वाले दिनों को प्लान करें, कौन सा लाभ उठाएं, कौन से दिनों का इंतजार था और कौन से दिनों का इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में शुभ रंग, अंक और सटीक उपाय भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप की, तो कर्क राशि शुरू करेंगे 27 और 28 सुबह 3:14 तक का समय। ये अप्रैल के महीने के दिन आपके लिए चंद्र केतु की युति में होंगे। हालांकि धन भाव का चंद्रमा धन वर्षा के योग देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। डेयरी के काम से लाभ होगा। बिजली के काम से लाभ होगा। इलेक्ट्रिकल का व्यापार 4 गुना अधिक मुनाफा देगा। सरकारी काम बनेंगे। राजनीति में मान सम्मान मिलेगा। लेकिन चंद्र केतु की युति माँ की सेहत संबंधित चिंता देगा। अपनों से वाद विवाद से बचें। आलस छोड़कर सिर्फ काम पर फोकस्ड रहें तो इन दिनों का इस्तेमाल कर पाओगे। परिवार में लड़ाई झगड़ों से बचना है, इसलिए कम बोलिएगा। किसी बड़ी डिस्कशन से बचिएगा। बैकएक की दिक्कत परेशान कर सकती है। चोट फेट से बचें। यात्राएं संभल कर करें। आग और पानी का भय देश दुनिया में सुनाई देगा। वहीं 28 तारीख सुबह 3:14 के बाद का समय, 29 और 30 अप्रैल दोपहर 1:14 तक के समय की बात करें तो कन्या राशि में चंद्रमा होंगे। शनि की दृष्टि होगी। सिर का दर्द दिखाई देगा, इसलिए बचने के लिए उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में बताऊंगी। छोटी यात्रा का, धार्मिक यात्रा का योग इन दिनों पर बनेगा। छोटे बहन भाइयों का सफलता अब आपको दिखाई देगी। छोटे बहन भाइयों का करियर इस समय आपके लिए खुशी लेकर आएगा। साथ ही उनके साथ रिश्ते मधुर साबित होंगे। ये दिन लंबे समय से कोई सरकारी एग्जाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी, तो आज कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में कमाई के जरिए बढ़ेंगे। मेहनत और पराक्रम से, जोश से, उत्साह से इन दिनों को अगर प्लान किया तो लाभ बरसेगा। भाग्य का भी साथ उन लोगों को प्राप्त होगा जिनकी जन्म कुंडली में नवम भाव मजबूत है या नवम भाव का स्वामी मजबूत है। नहीं जानती कि कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है, तो उसके लिए विश्लेषण करवाएं। बात करें 30 तारीख दोपहर 1:14 के बाद का समय, 1 मई और 2 मई, ये वो दिन हैं जिनकी आप बहुत लंबे समय से इंतजार में थे। कीमती वस्तुएं घर आएंगी। भूमि का सुख, नए घर का सपना पूरा होगा। वाहन का सुख, कीमती जेवर, कपड़ों की खरीदारी, इच्छा अनुसार चीजों की खरीदारी इन दिनों पर की जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट था तो सॉल्व होगा। पैतृक संपत्ति की परेशानियां थी तो अब राहत प्राप्त होगी। माता पिता का सपोर्ट, सुख मिलेगा। हालांकि इन दिनों पर इमोशनली वीक हो सकते हो, इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर के दर्द से, इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने से आपको बचना होगा। प्रैक्टिकली स्ट्रांग रहे, ये दिन लाभ बरसाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी में भी टारगेट्स अचीव करने का मौका प्राप्त होगा। ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इन दिनों का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए कीजिएगा। वहीं 3, 4 और 5 दोपहर 12:53 तक के समय की बात करें तो संतान सुख इन दिनों पर प्राप्त होगा। ये समय उनके लिए अच्छा है जिनके जीवन में बच्चे की कमी है। बच्चे के लिए प्लान करना, किसी ट्रीटमेंट का प्रारंभ करना उचित परिणाम देगा। या अगर संतान है, उनके फ्यूचर को लेकर बड़े फैसले लेना या उनके करियर में किसी नई शुरुआत को इन दिनों पर आप देख सकते हो। ये समय राजनीति के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत खास है, बल्कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये दिन उनके लिए भी खास है जो लोग स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़े हैं। इन्वेस्टमेंट से इस समय लाभ कमा सकते हो। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। धन जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे वो मिलेगा। साथ ही रिलेशनशिप के लिए ये दिन काफी मधुर साबित होंगे। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। किसी को प्रपोज करने के लिए ये दिन शुभ रहेंगे। ये दिन उनके लिए भी अच्छे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। फ्यूचर प्लान इन दिनों पर कीजिएगा, लाभ बरसेगा। वहीं पिता के व्यापार से जुड़े लोगों को इन दिनों पर खास लाभ, सपोर्ट की प्राप्ति होगी। 5 तारीख दोपहर 12:53 के बाद खर्चे, जिम्मेवारियां ज्यादा होगी। अगर लोन लेना चाहो
तो ये समय लोन लेने के लिए उपयुक्त होगा, लेकिन लोन चुकाना स्ट्रेस दे सकता है। चीज़ों का गुम, चोरी, खराब होना इस पल परेशान करेगा, ध्यान दीजिएगा। लापरवाही नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ों से बचें, तोल मोल कर बातचीत करें। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो दोस्तों 27 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 28, 29, 30 दोपहर तक शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 30 दोपहर बाद 1 और 2 मई को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 3, 4 और 5 मई दोपहर तक शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1 और दोपहर बाद 5 मई को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 रहेगा। बात करें उपाय की, तो 27 और 28 को पक्षियों को अनाज जरूर डालें, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़ें और भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें। 30, 1 और 2 को माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। 5 तारीख को खास तौर पर मीठे के दान से दिन का प्रारंभ करें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय जय श्री राम।